ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का न्यू चैप्टर, दैट इज योर अशुद्धियों का संशोधन। आज क्या स्टार्ट करेंगे? अशुद्धि का संशोधन, अशुद्धियों का संशोधन। क्या होता है सर ये अशुद्धि का संशोधन? देखिए, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? अशुद्धियों का संशोधन। मतलब गलती हो जाना। क्या हो जाना? गलती हो जाना। मतलब पंजी प्रविष्टि करने में गलती हो गई। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोगों को, गलती कैसे होती है। देखो, जैसे मैंने बोला नगद मशीन क्रय किया। क्या क्या किया? नगद मशीन क्रय। बोलो इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? सही एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से। लेकिन आपने गलती से एंट्री कर दिया क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। क्या कर दिया आपने एंट्री? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। आपको क्या लिखना चाहिए था? आपको लिखना चाहिए था मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से। आपने गलती से क्या लिख दिया? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब गलती सुधारनी है। हो गई गलती, अब गलती सुधारनी कैसे करोगे? आप क्या बोलोगे? सर क्रय को काट के यहाँ पे मशीन डाल दो। ऐसा कर देते सर, गलती सुधर जाएगी। लेकिन बेटा अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटेंसी में ऐसा गलती नहीं सुधारते। आप अकाउंटेंसी में कभी भी ओवरराइट नहीं कर सकते। या मान लो मैंने बोला था 1000 लिखना, तुमने 100 लिख कर आ गए। या मैंने बोला था तुम 1000 लिखना, तुम 10,000 लिख कर आ गए। तो ऐसा नहीं कर सकते कि लिखना 1000 था, तुमने 10,000 लिख दिया तो एक जीरो को क्या कर दो, यहाँ से मिटा दो। या तुमको बोला गया था 1000 जैसे मान लो लिखने बोला था 1000 लिखने, तुमने 100 लिखा तो एक जीरो और क्या कर दो, लगा दो। तो ऐसे गलती नहीं सुधरती यहाँ पर, समझे? ओवर राइट नहीं कर सकते। आपको समझ में आया? यहाँ पे खाते खुलते और खाते क्या होते हैं? बंद होते हैं। ठीक है, तो खाते खुलते कैसे, खाते बंद कैसे होते हैं? तो देखो, जैसे क्या होता है, जैसे मैं बोलूंगा, जैसे आपके पास 3 दरवाजे आपके सामने, ठीक है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। मैं बोला आपको रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 का दरवाजा खोलो। ठीक, कौन सा दरवाजा खोलो बोला? लेकिन तुमने क्या किया पता है? 2 और 3 खोल दिया। क्या खोल दिया? मैंने बोला क्या था? लेकिन तुमने क्या किया? क्या करोगे? गलती सुधारो। हाँ, 3 को अपन बंद कर देंगे सर, और 1 को क्या कर देंगे? 2 को कुछ करोगे क्या? तो जो सही है उसको कुछ नहीं करोगे, जो गलत हुआ उसको सही करोगे। वही चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे लिखना क्या चाहिए था? मशीन। लेकिन तुमने क्या लिख दिया? क्रय। रोकड़ अपनी जगह सही है, रोकड़ क्या अपनी जगह। तो यहाँ पर खाते खोला जाता है और खाते क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। तो कभी भी याद रखना, जब भी मैं बोलूं खाता खोलो या बंद करो, जैसे बोलूंगा खाता बंद करो, तो कैसे बंद करोगे? तो कभी भी याद रखना, आप ये देखना कि वो खाता है क्या, अभी विकलन है कि समाकलन है। वो ये देखो कि वो खाता विकलन है कि समाकलन है। अगर वो विकलन है तो उसको अगर बंद करने बोलूंगा तो तुम लोग क्या कर देना मालूम है? उसको बंद करने के लिए उस खाते को क्या कर देते हैं? समाकलन। और अगर वो समाकलन है तो उसको बंद करने के लिए क्या कर देते हैं? विकलन। जस्ट उल्टा। समझ में आ गया? अगर वो विकलन है तो मैं बोलूंगा इसको बंद करो, क्या कर देना? और अगर समाकलन है तो क्या कर देना? देखो, जैसे तुमने क्रय खाता लिख दिया, यहाँ पे क्या कर लिया गलती से, तो मैं बोलूंगा क्रय खाते को बंद करो। कैसे बंद करोगे? क्रय खाता समाकलन कर दोगे। सही बात है कि नहीं है? क्रय खाता क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे। समझ में आ गया? और किसको आपको विकलन करना था? करे हो क्या मशीन खाता विकलन? मशीन खाता खोले हो क्या? खोल दो। क्या लिख दो? मशीन खाता विकलन। हो गया, गलती सुधर गया। नहीं आया समझ में? तो ऐसी गलती सुधारनी। आपको लिखना था मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से, आपने लिख दिया क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो रोकड़ अपनी जगह सही है। आपको मशीन खाता विकलन करना था, आपने विकलन किसको कर दिया? क्रय खाते को। क्रय खाते को खोल दिया, गलती हो गई। बंद करो क्रय खाते को, क्रय खाता बंद कर दो। और जो नहीं खुला उसको क्या कर दो? खोल दो। तो ऐसे गलती सुधरती है, ऐसे गलतियां सुधरती है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को? नहीं है? ठीक, अब देखो, सुनो मेरी बात, कॉन्सेप्ट को समझो। देखो क्या होता है, जब जनरली अपन पढ़े हैं दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, तो दोहरा लेखा प्रणाली में होता क्या है, कैसे लेन देन होता है, कैसे एंट्री होती है। तो आप सब जानते हो, आप लोग सब जानते हो कि सबसे पहले क्या होता है? लेन देन। उस लेन देन की एंट्री कहाँ करते हैं? सहायक बही में। कहाँ एंट्री करते हैं? और सहायक बही के ही आधार पर पता है तुम लोग को क्या बनाई जाती है? पंजी प्रविष्टि। क्या बनाई जाती है? पंजी प्रविष्टि। और पंजी प्रविष्टि के आधार पे क्या बनाया जाता है? खाता बही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बच्चों? खाता बही बनाया जाता है। और खाता बही के आधार पे क्या बनाया जाता है? तलपट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तलपट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए, अब देखो, अब समझना, अगर गलती यहां पर हुई है, अगर सहायक बही में गलती हो गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गलती कहां हो गई है? पंजी प्रविष्टि में भी क्या हो गई है? गलती हो गई है। अगर वो गलती कहां हुई है? पंजी प्रविष्टि में गलती हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा?
और अगर खाता बही में ही गलती हुई तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? तलपट में गलती होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है तुम लोगों को फिलहाल यहाँ तक? नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, अशुद्धि दो प्रकार की होती है। शुद्धि कितने प्रकार की होती है? गलती दो प्रकार की होती है। एक होती है एक पक्षीय शुद्धि। क्या होती है? एक होती है, नहीं, पहले होता है द्विपक्षीय शुद्धि। पहला क्या होता है? द्विपक्षीय शुद्धि होता है, द्विपक्षीय शुद्धि होता है। और एक होता है एक पक्षीय शुद्धि, एक पक्ष जिसका इफेक्ट एक पक्ष में होता है, एक पक्षी अशुद्धि होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है। देखिए आपको मैंने सिखाया था, एक बात याद होगा, जब आप खाता बही बनाते हो, खाता बही के आधार पे क्या बनाते हो? तलपट। तो तलपट साल के अंत में बनाया जाता है। और तलपट एक तरह का, मैंने बताया था आपको, क्या होता है? एक तरह का स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, जिसमें विकलन पक्ष होता है, समाकलन पक्ष होता है। जितने भी खाते विकलन है उनके शेष को विकलन में डालो, जो जो खातों का शेष समाकलन है उसको कहाँ डालो? समाकलन में डालो, और टोटल करो लास्ट में। टोटल क्या आना चाहिए? बराबर। टोटल बराबर आया मतलब सारे कार्यक्रम आपने सही किए हैं। और अगर टोटल थोड़ा गलत आ जाता है, टोटल अगर क्या आ जाता है? गलत आ जाता है, मतलब गलतियां हो चुकी है, तो गलती हो गई है ये पता चलता है। तो तलपट के आधार पे ही गलती क्या होती है आपको पता करती है। एक मिनट, तलपट के आधार पे ही क्या होती? गलती पता चलती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, तलपट के आधार पे ही गलती पता चलती है। तो इसी गलती का अपन को संशोधन करते हैं। तो देखो, कुछ गलती ऐसी होती है जो तलपट बनाने के बाद पता चलती है, और कुछ गलती ऐसी होती है जो तलपट के पहले पता चलती है। ठीक है, अब देखो, अगर गलती यहां पर हुई है और यहां पर हुई है, अगर गलती सहायक बही और खाता बही तरफ हुई है, तो वो द्विपक्षीय शुद्धि होती है। क्या होती है? इस टाइप की शुद्धि ना तलपट से पता नहीं चल पाती, तलपट ऐसे में इक्वल आता है। अगर वो गलती यहां और यहां हुई है तो तलपट में उसका प्रभाव नहीं दिखेगा आपको, तलपट हमेशा बराबर ही आएगा, आपको गलती का पता ही नहीं चल पाएगा, अमाउंट इक्वल आएगा। तलपट बनाओगे भी ना तो आपको अमाउंट क्या मिलेगा? भले गलती हुई है बट अमाउंट फिर भी क्या मिलेगा? इक्वल, द्विपक्षी। और अगर गलती यहां पर हुई है, कहां हुई है? खाता बही में गलती हुई है, तो उसको कौन सा पक्षी बोलते हैं? एक पक्षीय शुद्धि बोलते हैं। जनरली अमाउंट वाली गलती होती है। कौन सी गलती होती है? अमाउंट वाली गलती होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अमाउंट वाली गलती होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, फिलहाल यहां तक कोई बात है तो बोलो। तो यही होता है तुम लोगों का क्या? अशुद्धि। तो द्विपक्षीय अशुद्धि कहां पर होती है जनरली बताओ? खाता बही के दौरान में होती है। जो खाता बही में गलती होती है, ज्यादातर जो खाता बही में गलती होती है ना, वो अमाउंट वाली गलती होती है। देखो खाता बही में जो गलतियां होती है ना, कौन सी गलती होती है पता तुम लोग को? कौन सी? खतौनी वाली गलती। खतौनी मतलब पोस्टिंग वाली, या तो पोस्टिंग गलत किए होगे, या फिर अमाउंट वाली गलती होगी। कौन सी गलती होगी? अंकों वाली, अंकों वाली गलती होगी। तो इस टाइप से गलती होती है। समझ में आ गया? तो खाता बही में अगर गलती हुई है तो समझ जाओ वो गलती एक पक्षी है। कौन सी पक्षी है? और अगर सहायक बही और पंजी प्रविष्टि में हुई है तो देखो द्विपक्षी में क्या होता है पता है? जब अशुद्धियों का संशोधन करोगे ना, अशुद्धियों का संशोधन करोगे तो बकायदा जर्नल एंट्री बनेगा। अब देखो जैसे सहायक बही में गलती हुई है, सुनना, अगर सहायक बही में गलती हुई है तो समझो उसकी गलती फिर पंजी प्रविष्टि भी गलत बन गया है। क्या बन गया है? पंजी प्रविष्टि भी गलत बन गया। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दिखाओ क्वेश्चन करके, देखो समझो। ओके, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखिए। अब बेटा आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। आज मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना तुम लोग को, अभी जो आज के डेट में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन कहाँ गलती होगा पता है? सहायक बही में गलती होगा। वो सारे गलती कहाँ मिलेंगी आप लोग को? सहायक बही वाली गलती थी, वो समझ में आ जाएगा कि सहायक बहियों में गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है? सहायक बहियों में गलती हुई है। देखो मैं समझाता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। देखिए आपका जो बुक है ना उसमें 14 नंबर क्वेश्चन है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइड में लिख देता हूँ। देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? देखिए समझो, इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो क्या लिखा है, सुनो। मोहन को 7,000 रुपए की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया। देखो अभिलेखन, अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड। अभिलेखन मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी अभिलेखन वर्ड लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा है? अभिलेखन वर्ड लिखा है, समझ जाना कि गलती कहाँ हुई है? सहायक बही में। समझ जाना कि सहायक बही में गलती हुई है। बही रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कहाँ होता है? अभिलेखन कहाँ होता है पता है? सहायक बही में ही गलती लिखा होता है। कहाँ होता है? सहायक बही में। तो देखो समझो, मोहन को 7,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया गया, मतलब सहायक बही में लिखा ही नहीं गया। तो सहायक बही में नहीं लिखा होगा तो क्या पंजी प्रविष्टि बनी होगी? तो गलती सुधारो। कैसे सुधारोगे? मैं बोला तुम लोग को कि रूम नंबर 1 खोलना, रूम नंबर 2 खोलना, रूम नंबर 3 है तुम्हारे सामने, सॉरी 1 2 3 रूम नंबर है। मैं बोला 1 और 2 को खोलना, तुमने खोला ही नहीं। गलती सुधारो। अरे मैं बोल रहा हूँ रूम नंबर 1 और 2 ओपन करना, तुमने ओपन नहीं किया, गलती सुधारिए। हाँ तो आप क्या करेंगे? उस रूम को क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे, गलती सुधर जाएगी, खत्म कहानी। सेम वैसी बोल रहा है कि अभिलेखन नहीं किया गया यानी पंजी प्रविष्टि नहीं बनी, क्या करो? कर देंगे। जब
एंट्री नहीं हुआ तो गलती कैसे सुधारोगे? कर दोगे। गलती नहीं, मतलब गलती ये हुई कि आपने एंट्री ही नहीं किया, तो सही एंट्री कर दोगे, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए कॉलम बनाना, आप लोग क्या बनाना? कॉलम। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, दिख रहा ना बराबर? देखिए, तो कॉलम बनाते हैं अपन लोग, ऐसा कॉलम बना लेना आप लोग इधर से, जैसे पंजी प्रविष्टि का कॉलम बनाते हो ना, वैसी कॉलम बना लेना। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठांक और ये राशि, ऐसा कॉलम बना लेना। समझ गए? ठीक है। ऊपर हेडिंग लिखना अशुद्धियों का संशोधन हेतु प्रविष्टियां, ऐसा लिखना, प्रविष्टियां। ठीक है, ऐसा लिखना। तो यहां लिखना तिथि, विवरण, फिर क्या लिखोगे? विकलन राशि, समाकलन राशि, और यहां हमेशा क्या लिखते आए हो? खाता पृष्ठांक लिखते आए हो ना। चलो सुनो, तो क्या बोल रहा है देखो, मोहन को 7,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया, मतलब मोहन को 7,000 का उधार माल बेचा जिसकी एंट्री ही नहीं हुई, मतलब सहायक बही में नहीं लिखे, मतलब पंजी प्रविष्टि भी नहीं बनी होगी, तो क्या करोगे? पंजी प्रविष्टि बना दोगे। बोलो सही एंट्री क्या बनेगी? शाबाश, मोहन विकलन। तो बेटा फर्स्ट एंट्री बनेगा इसका मोहन विकलन किससे? विक्रय खाते से। मोहन विकलन विक्रय खाते से, मोहन विकलन विक्रय खाते से, किससे? मोहन विकलन विक्रय खाते से। ऐसा लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? कितना रुपए लिखोगे? 7,000, और कितना लिख दोगे? 7,000 लिख दोगे। नरेशन लिखना उधार माल का, सॉरी नरेशन लिखना, सीधा नरेशन क्या लिखना मालूम है? अशुद्धि का संशोधन करने पर। क्या लिखना? अशुद्धि का संशोधन। बस हर जगह यही नरेशन लिख देना, कोई टेंशन नहीं। जब भी एंट्री करोगे यही नरेशन करना, शुद्धि का संशोधन करने पर, खत्म कहानी, हो गया। हर बार नरेशन यही लिखोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ो। रोहन से 9,000 के उधार माल का क्रय अभिलेखन नहीं किया गया। रोहन से उधार माल का क्रय किया गया जिसका अभिलेखन नहीं किया गया। एंट्री बोलिए। क्रय खाता विकलन रोहन से, कर देंगे एंट्री, बिल्कुल। चलो कर दो, बोलो एंट्री। क्रय खाता विकलन रोहन से। क्या लिखना? क्रय खाता विकलन किससे? रोहन से। कितना रुपया? 9,000। ठीक है, नरेशन लिख लोगे। चलो नंबर 3 आ जाओ। देखो नंबर 3 में क्या लिखा है? राकेश को वापस किए। बताइए कैसी वापसी है ये? राकेश को आप वापस कर रहे हो, कैसी वापसी? क्रय वापसी की विक्रय वापसी है? कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाओ ना। आप राकेश को वापस कर रहे हो तो कैसी वापसी? क्रय वापसी की विक्रय वापसी? क्रय। हाँ, अब कैसे पता चला? बोलते सर कैसे, कभी लिख के नहीं देता भैया कि क्रय वापसी की विक्रय वापसी। राकेश को आपने माल वापस किया जिसका भी लेखन, एंट्री बोल दो। राकेश विकलन क्रय वापसी खाते से। लिखो। चार हजार और 4,000। ठीक है, ऐसा कॉलम बना लेना। समझ गए? चलो नंबर 4 देखो। चलो नेक्स्ट। महेश से माल वापस प्राप्त किया, 1,000 के माल का विलेखन नहीं हुआ, वापस प्राप्त किया, कैसा वापसी? विक्रय। एंट्री बोलो। चलो एप्लीकेशन कर दो। हाँ, विक्रय वापसी खाता विकलन। सबको समझ आया कि नहीं आया? महेश से। कितना रुपया? 1,000। इसमें आपके लिए अच्छी खबर ये है, नरेशन क्या लिखोगे जल्दी बताओ? इसमें अच्छी बात है कि इसमें आपको टोटल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। इजी लगा कि नहीं लगा बताओ? जब भी अभिलेखन लिखे समझ जाओ सहायक बही में गलती हुई है। ट्रिक दे रहा हूं याद करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। इसके बाद क्या लिखा हुआ है देखिए, को नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। ठीक है, चलो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम क्रिएट कर लेना इस तरह से। कॉलम क्रिएट कर लेंगे, तिथि, विवरण। ठीक है, चलो वो हेडिंग वेडिंग लिख लोगे। चलो समझो क्या लिखा है देखो। मोहन को 7,000 रुपए, क्वेश्चन नंबर 15 है ना ये? कितने नंबर क्वेश्चन है? देखो बोल रहा है मोहन को 7,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन 700 रुपए नहीं लिखा, गलत छपा है। वो छपा गलत है भाई, क्या बोल रहा हूँ? छपा गलत है ना, गलत छपा है ना। हाँ, ये ऐसा है क्वेश्चन। देखो, मोहन को 7,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन 700 रुपए ही किया गया। आपने मोहन को उधार माल बेचा कितना? 7,000। लेकिन आपने अभिलेखन मतलब सहायक बुक में कितने की प्रविष्टि की? तो जो पंजी प्रविष्टि बनी होगी फिर कितने की बनी होगी? कितने की नहीं बनी होगी?
तो बताओ कितने की नहीं बनी? 300। भाई आपने मोहन को माल बेचा कितने का? 7,000 का। लेकिन तुमने सहायक बही में एंट्री कितने का किया? कितने का नहीं किया? मतलब तो अगर सहायक बही में 700 की एंट्री की है तो पंजी प्रविष्टि भी कितने की बनी होगी? 700 की बनी होगी। कितने की नहीं बनी होगी? क्या करोगे? बना दोगे। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? मोहन विकलन विक्रय खाते से कितना रुपया? 6,300। 700 की बनी है, 700 की हुई है, कितने की नहीं हुई है? कर दो। नहीं समझे तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो जल्दी बोलो एंट्री। हाँ, मोहन विकलन किससे? मोहन विकलन किससे? विक्रय खाते से। मोहन विकलन किससे? विक्रय खाते से। कितना रुपया अमाउंट? 6,300 और 6,300। सबको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए नंबर 2 नेक्स्ट देखो। फिर क्या देखो, रोहन से 9,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन 900 रुपए ही किया गया। रोहन से आपने उधार माल खरीदा, कितना एंट्री करनी थी? कितने की करे आपने? कितने की नहीं करे? क्या करोगे? एंट्री बोलो। क्रय खाता विकलन रोहन से। समझ गया कितना? एंट्री बोलो। क्रय खाता विकलन किससे? रोहन से। कितना? 8,100। ऐसा कर देना। नहीं समझे? सबको समझ आया बच्चे की नहीं आया? इजी है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो ठीक। नंबर 3। चलिए अब अगला पढ़ो क्या लिखा है। राकेश को वापस की गई 4,000 का माल का अभिलेखन 400 रुपए ही किया गया। आपने राकेश को 4,000 का माल लौटाया था, कितने का एंट्री किया? बताओ। 3,600 नहीं किया, क्या करोगे? एंट्री बोलो। राकेश विकलन क्रय वापसी खाते से। ठीक। राकेश विकलन किससे? क्रय वापसी खाते से। क्रय वापसी खाते से। कितना रुपया? 3,600। 3,600 और 3,600 क्या कर देना? खत्म। चलो नंबर 4 क्या लिखा देखो। महेश से वापस प्राप्त किए 1,000 माल का अभिलेखन 100 रुपए ही किया गया। कैसा वापसी है? कितने की एंट्री? करना कितने का था? कितना नहीं किए? बोलो क्या करोगे? महेश से। कितना रुपया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसमें ना आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको दिमाग लगाना है कि गलती क्या हुई है, गलती मुझे सुधारना है, बात खत्म। मुझे कैसे भी करके गलती क्या करनी है? सुधारनी। कॉमन सेंस यूज करो। ऐसा नहीं कि सर ने रटा दिया है तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिमाग लगाओ कि भाई हाँ 1,000 का बेचे थे या खरीदे थे जो भी था, और हमने सिर्फ 100 की एंट्री की, कितने की नहीं की? कर दो। अच्छा ज्यादा का कर देते तो क्या करते? अगर मान लो यहाँ पे एंट्री करना था 1,000 का, तुमने 1,100 का कर दिया, तब क्या करते? माइनस करते। तो एंट्री फिर उल्टा करते, खाता बंद करते। 100 रुपए से खाता फिर क्या होता? बंद होता। समझाता हूँ, नेक्स्ट टाइम में समझाऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल इसकी एंट्री क्या बनी बोलो। महेश से। कितना रुपया? ठीक है। ओके खत्म कहानी। चलिए ओके नेक्स्ट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग। देखिए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके बुक का देखिए क्या कहता है। फिर कॉलम क्रिएट कर लेना इसके लिए इस तरह से। देखिए तो समझो क्या लिखा है। मोहन को 7,000 की उधार विक्रय किया गया, जिसका अभिलेखन 7,200 किया गया। आपने मोहन को माल कितने का बेचा? 7,000 का। एंट्री कितने की कर दी? 7,200। तो अच्छा बताओ, अगर मोहन को माल बेचोगे तो क्या एंट्री करते बताओ जल्दी से। मोहन विकलन किससे? मतलब गलती कहां हुई पहले ये देखो, ये भी चेक करना है कि गलती हुई कहां है, ये भी चेक करना है भैया। क्वेश्चन सब एक जैसा दिखेगा ना, गलती कहां हुई ये पता करना है। कहां हुई गलती? सहायक बही में। कहां पे गलती हुई है ये देखो, और अमाउंट की गलती, कौन सी गलती हुई है ये देखो। अमाउंट वाली गलती हुई ना, ठीक है ओके। तो सही एंट्री क्या कर, मतलब नॉर्मल एंट्री क्या करते? मोहन विकलन विक्रय खाते से, यही करते कि नहीं करते? और करना कितना था? 7,000। लेकिन तुमने कर कितना दिया? ये कर दिया। ज्यादा कर दिया कम कर दिया? तो क्या करे, यानी कि जो पंजी प्रविष्टि हो गई होगी 7,200 की हो गई होगी, तो 200 को रिटर्न करना है वापस। तो मैंने सिखाया था खाते को बंद करेंगे। एक्स्ट्रा खुल गया ना खाता, नहीं खुला है तो खोल दो, सिखाया था। अगर खाता नहीं खुला है तो
तो इससे पहले वही किया आप लोगों ने। लेकिन अगर ज्यादा खुल गया तो क्या करो? तो बंद करना सिखाया ना, कैसे बंद करोगे बताओ? मैंने बोला था जो विकलन है उसको समाकलन करो, जो समाकलन है। चलो बताओ इसको क्या एंट्री बनेगा सही? हाँ, एंट्री बनेगा विक्रय खाता विकलन। क्या बोलेंगे? विक्रय खाता विकलन रिवर्स होगा, और किससे? मोहन भी रिवर्स होगा। कितने रुपए से? 200 रुपया से। मतलब मोहन 200 रुपए से ज्यादा खुल गया है और विक्रय 200 रुपए से ज्यादा खुल गया, उसको बंद करो। क्या करो? बंद करो। गलती सुधर गई कि नहीं सुधर गई? जल्दी बताओ। सबको समझ आया कि नहीं आया? इजी है कि नहीं बताओ? है इजी। वैसे देखो अगला क्या लिखा है, रोहन से 9000 की उधार बिक्री का अपलेखन 9900 किया गया। कितना किया गया? ज्यादा कर दिए कम कर दिए? क्या करोगे? सही एंट्री क्या बनती? क्रय खाता विकलन रोहन से। अब ज्यादा कर दिए, क्या करो? पलट दो। हाँ, क्या लिखेंगे एंट्री? रोहन विकलन। रोहन विकलन किससे? कितना रुपया अमाउंट? 900 रुपये। समझ आया सबको? नंबर 3 देखो क्या लिखा है, राकेश को वापस किए गए 4000 के माल का भी लेखन 4040 रुपए पर किया गया। ज्यादा किए कम किए? ध्यान रखना भैया। हाँ, क्या किए? कितना ज्यादा? अब इसकी एंट्री आप बताइए, सही एंट्री क्या बनी? वेरी गुड। क्रय वापसी खाता विकलन राकेश से। ठीक, क्रय वापसी खाता विकलन किससे? राकेश से। ठीक है, कितना रुपया? सबको समझ आया कि नहीं आया? अच्छे से आया नहीं आया? आगे बेटा समझ में अच्छे से आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। महेश से वापस प्राप्त किए 1000 का भी लेखन 1600 रुपए किया गया। बोलो, महेश से माल वापस आया जिसका भी लेखन 1000 की जगह कितना कर दिया गया? 1600। सुधारो गलती। हाँ, क्या होगा करेक्शन एंट्री? ठीक, पलट देंगे एंट्री। महेश विकलन विक्रय वापसी खाते से। विक्रय वापसी खाते से। विक्रय वापसी खाते से। सबको समझ आया कि नहीं आया? कितना रुपया? 600। और यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके। आ जाओ नेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। नहीं है, ठीक है, तो ये होता है। चलो समझो नेक्स्ट। देखिए अब ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले तो सुधारो में कॉलम बनाना, दिमाग लगाना है तुम लोग को। जिसके पास दिमाग होगा उसी को समझ में आएगा भैया, और जिसके पास दिमाग नहीं होगा उसके पास चलो देखें। हाँ, देखे कि ना देखे? देखिए क्या लिखा है, देखो। मोहन को की गई 7000 के विक्रय को क्रय बही में अपलिखित कर दिया गया, अभिलेखित कर दिया गया। क्या कर लिया गया? मैं बताया था सहायक बही क्रय बही होती है, विक्रय बही होती है। अभी तुमने क्या किया? मोहन को माल बेचा उधार में, एंट्री करनी कहाँ चाहिए थी? विक्रय बही में। तो तुमने कहाँ एंट्री कर दिया? तो जो पंजी प्रविष्टि बन गई होगी वो क्रय बही वाली नहीं बन गई होगी, क्रय वाली एंट्री नहीं बन गई होगी। अब देखो सुधार, गलती से देखो क्या हो रहा है। सोचो तुमको सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी? मोहन विकलन, आपको एंट्री करना चाहिए था क्या? मोहन विकलन विक्रय 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 खाते से। यही करना था कि नहीं करना था? लेकिन तुमने इसकी एंट्री कर दी क्रय बही में, तो जो फिर पंजी प्रविष्टि कौन सी बन गई होगी? हाँ, क्रय खाता विकलन क्या बन गया होगा? मोहन से। ये गलती हो गई कि नहीं हो गई? पूरा उलट गलती हो गया भैया। अब गलती सुधारनी है, अब गलती सुधारनी है। सुधारे कि नहीं सुधारे? देखो कैसे सिखाएंगे, सिखा रहे हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सोचना, मोहन को विकलन होना था, क्या मोहन विकलन हुआ है? तो क्या करो? देखो मोहन को विकलन होता है क्या? गलती से भी मोहन विकलन हुआ है? नहीं सर, तो मोहन को विकलन कर दो। देखो सही एंट्री देखो और गलत एंट्री देखो, दोनों में कंपैरिजन करो। रियल में मोहन को विकलन होना चाहिए था, क्या गलती से में भी मोहन विकलन हुआ है? तो क्या करो? कर दो विकलन। तो पहला वाला कर देना मोहन विकलन। क्या कर देना? मोहन विकलन कर देना। क्या कर दोगे? मोहन।
विकलन कर दोगे, मोहन कर देना विकलन, कर दिए विकलन की नहीं कर दिए, कर दिए, ओके। विक्रय खाता को होना था समाकलन, क्या हुआ है देखो, क्या करोगे, कर दोगे समाकलन, तो विक्रय को भी क्या कर देना, समाकलन कर देना, विक्रय को क्या कर देना, समाकलन कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, विक्रय को भी क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे, विक्रय खाते से को कर दोगे समाकलन, क्या कर दोगे, समाकलन, ओके ठीक है। तो जो होना था वो कर दिए। अब ये चेक करो कि खाली पीली में क्या ओपन हो गया है, क्रय खाता खाली पॉकेट में ओपन हो गया कि नहीं हो गया, क्या करो उसको, बोलो क्या करोगे, हाँ क्रय खाते से, क्या करोगे, क्रय खाते से। और मोहन खाली पीली में समाकलन हो गया है ना, बंद करो, विकलन तो कर दिए सर ऑलरेडी, विकलन तो हो गया। अब अमाउंट फिल करें, अमाउंट कितना था बताओ, तो 7,000 यहाँ, 7,000 यहाँ, और यहाँ पे 14,000, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए ना, बराबर से, ऐसा एंट्री करना। समझ में आ गया। अब एंट्री बनाने का ट्रिक दो, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को, इतना सोचने की जरूरत नहीं, एकदम एंट्री बनाने का ट्रिक दे रहा हूँ। क्या ट्रिक दूं बताओ, देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, मोहन को आपने उधार माल बेचा, ठीक है, लेकिन गलती से क्रय बही में एंट्री कर दी, पहले सही एंट्री सोचो क्या होगी, मोहन विकलन विक्रय खाते से, खट से कर दो, खट से। अब देखो कौन से बही में एंट्री हुई है, क्रय बही में, क्रय का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, बंद करो, खत्म। समझ में आ गया, उल्टा कर दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया खत्म। चलो नेक्स्ट वाला इसी ट्रिक से बनाएंगे अपन, नेक्स्ट वाला कैसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे नेक्स्ट वाला। चलो देखो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है, नंबर 2 क्या लिखा है देखो, वो नरेशन लिख रहे हैं ना, नंबर 2, रोहन से की गई 900 रुपए की उधार क्रय का विक्रय, सॉरी क्रय को विक्रय बही में अपलिखित किया गया। मोहन से आपने उधार में माल खरीदा, लेकिन गलती से विक्रय बही में एंट्री कर दी, अब सही एंट्री बोलो, कर देंगे। और खाली पीली में विक्रय क्या हो गया है, समाकलन, क्या कर दो, तो देखो बेटा एंट्री क्या बना, क्रय खाता विकलन, एंट्री बना क्रय खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, विक्रय खाता समाकलन होता है, पलटी करो उसको, विक्रय खाता विकलन, विक्रय खाता विकलन किससे, रोहन से, एंट्री बन गई, खत्म, तुरंत 2 मिनट में एंट्री बन गई, है कि नहीं। सही एंट्री क्रय खाता विकलन रोहन से, और विक्रय हमेशा समाकलन होता है, पलटी कर दो उसको, विकलन बोलो, एंट्री अमाउंट बोलो, 900, 900 और 1800, खत्म कहानी, नहीं समझे, ठीक है। नंबर 3 आ जाओ, राकेश को लौटाई गई 4,000 की वस्तुओं का अपलेखन विक्रय वापसी बही में कर दिया गया। चलो बताओ, राकेश को आपने माल लौटाया, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राकेश विकलन विक्रय वापसी, क्रय वापसी खाते से, राकेश विकलन क्रय वापसी, तुमने किस में डाल दिया। अब चलो करेक्शन करो, बताओ क्या एंट्री बनेगा, विक्रय वापसी खाते से, क्रय वापसी खाते से, और विक्रय वापसी हमेशा क्या होता है, विकलन, पलटी कर देना उसको, क्या कर दोगे, विक्रय वापसी हमेशा विकलन नहीं होता है, तो उसको फिर उसको बंद करोगे तो क्या करोगे, नहीं समझे, कितना अमाउंट है, 4,000 1,000, 4,000 और टोटल कितना 8,000, नहीं समझे, समझ गए। नंबर 4 उठा लो, क्या है नंबर 4, महेश से वापस प्राप्त 1,000 का माल, आपको महेश से 1,000 का माल वापस आया, जो क्रय वापसी बही में लिख दिया गया। तो पहले सोचो कि ये कौन सी बही में लिखना था इसको, आपने लिख किस में दिया, सही एंट्री बोलो, चलो हाँ बोलो, विक्रय वापसी खाता विकलन, क्रय वापसी हमेशा उल्टा हो गया ना, क्रय वापसी, क्रय वापसी हमेशा क्या होता है, क्या करोगे यहाँ, हाँ तो क्रय वापसी खाता विकलन, क्रय वापसी खाता किससे, सबको समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, कितना रुपए अमाउंट, ठीक है, कोई परेशानी है तो बोलो। तो नंबर 5 क्या है, नंबर 5 देख लो, क्या है देखो, महेश को वापसी की गई 2,000 के माल को क्रय बही में लिख दिया गया। अब सोचो, दिमाग लगाओ, महेश को आपने माल वापस किया, सही एंट्री क्या बननी चाहिए थी, महेश को की गई वापसी ना रे, कौन कर रहा वापसी, हाँ आप कर रहे हो ना, महेश को वापस की गया है, कैसा वापसी है, आप कर रहे हो ना, महेश को की गई वापसी, मतलब आप वापस कर रहे हो। महेश विकलन किससे होना चाहिए था, होना चाहिए था, विक्रय वापसी नहीं, क्रय वापसी खाते से होना चाहिए, क्रय वापसी खाते से, तुमने किस में लिख दिया, क्रय बही में लिख दिया, क्रय वापसी बही में लिखा, क्रय बही में लिखा बोल रहा है,
मतलब क्रय खाता विकलन किससे कर दिए? महेश से। करना था महेश को वापसी की गई 2000 के माल को क्रय बही में लिख दिया गया। कहाँ लिख दिया गया? क्रय बही में लिख दिया। बही बही देखो सही, सहायक बही में गलतियां हो रही है, ध्यान से देखो, खाता होता नहीं बोल रहा है, बही कहाँ गलती हो रही है? बही में। हाँ भाई, तो बताओ, आपने माल वापस किया किसको? महेश को 2000 का। कितने का माल वापस किया? 2000। तो बेटा 2000 का माल आपने वापस किया है, तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सोचो ना। महेश विकलन क्रय वापसी खाते से। आपने उसकी एंट्री कहाँ करी? क्रय बही में। मतलब आपने क्रय खाता विकलन महेश से कर दिया। क्रय खाता विकलन, पहले तो सही एंट्री होनी थी वो करो। चलो हाँ, महेश विकलन, तो महेश विकलन क्रय वापसी खाते से, और वो गलती से किसमें एंट्री कर दी है? क्रय बही में। मतलब क्रय 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 हमेशा क्या होता है? बंद करो, क्या होगा? क्रय खाते से। नहीं समझे? ऐसे करके कितना रुपया अमाउंट है भाई? लॉजिक लगाओगे कभी गलती नहीं होगी। 4000। नहीं समझे? कैसा लगा? अच्छा लगा? 5 क्वेश्चन कराया आज की 4 क्वेश्चन कराया? 5 क्वेश्चन करा डाला, 5 करा डाला। 5 क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात? 4 कराया यार, तुम लोग तो रिकॉर्ड रखना पड़ता। देखो कैसे झूठा देते हो, 3 क्वेश्चन बोलते हो। 4 क्वेश्चन कराया पूरा। ठीक है, कितने क्वेश्चन करा दिए? 4। तो समझ में आ गया यहाँ तक? आज का क्लास यही खत्म करें। अब होमवर्क क्या है सुनो आप लोग का। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि पहला क्वेश्चन जैसे दिया है ना, इसमें आप लोग खुद से क्वेश्चन क्रिएट करोगे। पहले इसको पूरा नोट कर लोगे, जैसे नोट करना कर लेना। फिर जब होमवर्क क्या है देखो, पहला क्वेश्चन को नाम चेंज कर लेना, मोहन के जगह कोई और नाम रख लेना, अमाउंट चेंज कर लेना, और क्वेश्चन को खुद से क्रिएट करके बनाना है ऐसे ही, नाम और अमाउंट चेंज करके। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पर भी नाम और अमाउंट चेंज करके बनाओगे, यहाँ पर भी नाम और अमाउंट चेंज करके बनाओगे, और यहाँ पर भी नाम और अमाउंट चेंज करके खुद से क्वेश्चन क्या करोगे? क्रिएट करोगे और बना के लेकर आओगे। ये आपके लिए होमवर्क है। और ये आज जो मैंने गलतियां बताई वो कहाँ गलती हुई है? और सहायक बही में ट्रिक क्या है उसको समझने का? अभिलेखन लिखा रहेगा और बही लिखा रहेगा या पुस्तक लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? पुस्तक। समझ जाना सहायक बही में गलती हुई है। ऑलराइट। और कौन सी पक्षीय शुद्धि है? एक पक्षी की द्विपक्षी? द्विपक्षीय शुद्धि है। क्या इसकी गलती तलपट से पकड़ा सकती है? क्या नहीं पकड़ा सकती। कौन सी तलपट से कौन सी गलती पकड़ाती है? एक पक्षी। समझ में आया सबको? चलिए, तो आज कितना काफी। अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय।